महागठबंधन की महामंथन का जो दौर है, जो सिलसिला है, एक बार फिर से शुरू हो चुका है और मकसद है सीट बंटवारा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आपको बताते चले कि तेजस्वी आवास में बड़ी बैठक हो रही है, जहां पर कांग्रेस से उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहुंचे हैं। आपको साफ तौर पे दिखा देते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी आवास के अंदर जो बैठक चल रही है, उसका जो साफ मकसद है वो है सीट बंटवारे को लेकर के। जी हाँ, लगातार सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं बिहार की राजनीति में गर्म थी कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, और ऐसे में अब चीजें सामने खुल करके आ रही है। आपको बिना वक्त गवाए हुए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का। सर बैठक पर ये सर। अरे हम लोग माइक निकाल लो ना। अच्छा कहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं औपचारिक बात हाँ, सीट लग रहा, सीट बंटवारे में कुछ सहमति बन जाएगी थोड़ा नीचे करो। ये साल यार अरे हाथ हटाने वाला काम ये कौन तरीका है? हाथ हटा के हाँ। और जब कोई भी आता है, जब हाल ये कौन तरीका है? ऐसे बोलने के लिए तो किसी के बाहर आ जाइए। कृष्णा सर क्या आपने राजेश राम को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर के सब कुछ सही है, ऑल डन है, बस औपचारिक मोहर लगना बाकी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव की मोहर लगना बखूबी बाकी है इस सीट बंटवारे को लेकर के। और आपको साथ ही साथ बताते चले कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है वोटर अधिकार यात्रा के बाद, खास करके राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने जो यात्रा की है और यात्रा सफल रहा है, उसका असर बखूबी, उसका फायदा बखूबी कहा जाए तो कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मुकेश सहनी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और साथ ही साथ में आरजेडी जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, ये सब कुछ निर्णय आज तेजस्वी आवास के अंदर हो रहा है। और साथ ही साथ में आपको ये भी बता दें कि जो गठबंधन की जो रणनीति चल रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक हो करके महागठबंधन इस बार चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है वो महागठबंधन का तैयार हो रहा है, ना कि आरजेडी कांग्रेस का अलग अलग। जी हाँ, एक मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है। साथ ही साथ में जो चुनावी दौरा जब शुरू होगा, चुनावी सफर जब शुरू होगा, प्रचार जब अपने चरम पे रहेगा, एक होकर के महागठबंधन आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई माले हो, वीआईपी पार्टी हो, एक होकर के चुनाव प्रचार में 243 सीटों पर भाग लेते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में बिहार की जो राजनीति है किस तरफ करवट लेती है और सीट बंटवारे में कांग्रेस को कितना फायदा होता है, मुकेश सहनी के हाथों में कितनी सीटें जाती है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।